हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह का मैं पूजा कर रही हूँ। तो मेरा सारा काम इस टाइम पे ख़त्म हो जाता है गाइस। तो फिर मैं सारा काम ख़त्म करके आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। फिर मैं मतलब और सब हो गया था, जैसे कि भगवान जी को स्नान कराई हूँ, श्रृंगार की हूँ, कपड़े पहना के बिठा दी हूँ। फिर मैं आरती कर रही हूँ। आरती करने के बाद गाइस मैं बैठ के थोड़ी देर पाठ करती हूँ। थोड़ा समय मैं भगवान के लिए भी निकालती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ को इतना काम होता है कि वो खुद के लिए क्या भगवान के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती। एक सुबह ही होता है कि हम थोड़ी देर आराम से बैठ के भगवान का नाम ले सकें, पूजा पाठ अच्छे ढंग से कर सकें। तो मतलब मैं यही सोच के ना सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ कि मतलब मैं सारा काम भी ख़त्म कर लूँ और मतलब मैं पूजा पाठ आराम से कर सकूँ, कि बच्चों को भी मतलब लेट ना हो उधर, और इधर मेरा पूजा का भी लेट ना हो। तो दोनों मैं इस तरह से ही मैनेज कर लेती हूँ। और मेरा ना पूजा पाठ में भगवान के प्रति में ना बहुत लगाव है गाइस। मैं मतलब पहले मैं शुरू से मैं छोटी थी ना, तब से अपने मायके से ही पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि जितना जितना हमें मतलब सब चीज़ का नॉलेज होता है ना, उसी हिसाब से हमारा भाव बढ़ता चला जाता है। जैसे छोटे थे तब उस हिसाब से पूजा करते थे। अब एक मतलब आ गए घर में, बहू हो गए, बेटी थे, बहू हो गए, माँ हो गए, बीबी हैं। तो सब मतलब देख के चलना पड़ता है हमें, और उसी हिसाब से अपना भाव भी हो जाता है गाइस हर एक के प्रति। तो मेरा ना मतलब सबके प्रति तो है ही, होता ही है, लेकिन भगवान के प्रति भी मतलब मेरा भाव बढ़ गया है। मैं जब तक पूजा पाठ ना करूं सुबह शाम, मतलब यही होता है ना कि मतलब अजीब सा लगता है मुझे कि जब तक पूजा पाठ ना करो। मैं जैसे मतलब सुबह उठ जाती हूँ, थोड़ा सा भी लेट होता है ना, तो यही मन में होता है कि आज मैं अच्छे से पूजा नहीं कर पाऊंगी। तो मैं ना इसलिए थोड़ा जल्दी उठती हूँ, और संध्या के टाइम भी मैं धूप आरती करती हूँ। भोग चढ़ाना, ये सब करना, मतलब हमारे पास लड्डू गोपाल है, उनका सेवा करना, मतलब ये सब करना ना बहुत अच्छा लगता है हमें। और बातों बातों में गाइस मैं आ गई थी किचन में। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के पराठे। तो आलू के पराठे में फटाफट से बना दूंगी बच्चों के लिए। फिर उनको मैं अभी रेडी करना है। आर्यन तो खुद से पहन रहा है, वो परेशान भी कर रहा है। मैं बोल रही हूँ क्या क्या पहना रही हूँ, लेकिन आर्यन मतलब अपना कर लेता है। अथर्व को मैं नहला के गर्म कपड़े पहना दी थी, तेल वेल लगा के। फिर देर हो रहा था तो मैंने कहा पराठे बना के टिफ़िन वगैरह कर दूंगी ना, फिर मैं फटाफट से बच्चों को भी रेडी कर दूंगी। तो इसलिए पहले किचन में ही आ जाती हूँ मैं। और अथर्व नहा रहा था ना, तो उसको मतलब इस समय नहलाना पड़ जाता है, क्योंकि ठंड गर्म पानी वो मतलब अच्छे से भर नहीं पाता है कि गर्म ठंड बराबर कर पाए। तो इसलिए कहीं ज़्यादा गर्म हो जाता है, कहीं ज़्यादा ठंडा ही हो जाता है, तो इसलिए उसको नहलाना पड़ता है। और मेरे फटाफट से सारे पराठे गाइस बन के रेडी हैं। और आप लोग गाइस मेरा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आज मेरे ना 4 सब्सक्राइबर घट गए, और मतलब थोड़ा दुख भी होता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं कि जैसे क्या होता है ना कि बढ़ते तो हैं नहीं कभी, मतलब जो होते हैं कभी बढ़ भी जाते हैं, तो अचानक से घट जाते हैं ना, तो थोड़ा दुख हो जाता है। लेकिन ठीक है गाइस, हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं। कभी मतलब यही होता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हम भी अपने तरफ से फुल कोशिश कर रहे हैं, बाकी भगवान मालिक हैं, उन्हीं के ऊपर है। अगर वो चाहेंगे तो हमारा भी मतलब हो जाएगा, और अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं हम। और इस टाइम पे मेरे बच्चे चले गए थे स्कूल, और फिर मैं उनको भेजने के बाद फिर लग जाती हूँ काम पे। तो बेड वर्ड वैसे ही पड़ा था गाइस, तो फिर मैं उसको समेटने पे लग गई हूँ कि उस समेट लूँ पूरा मैं। और फिर बेड समेटने के बाद ये मेरा कंबल है, तो मैं कंबल पे ना कवर चढ़ा के रखी हूँ, क्योंकि कंबल धोने में ना बहुत दिक्कत हो जाती है गाइस। तो इसलिए मैं कवर चढ़ा देती हूँ कि कवर उतार के ना धो लो तो अच्छा रहता है। और इसी पे रख दी हूँ
क्योंकि जब दोपहर में आराम करो ना तो फैन ना चलाओ तो थोड़ी हल्की गर्मी लगती है, और फैन चला लो तो हल्की ठंडी लगती है। तो इसलिए मैं इसी पे छोड़ देती हूँ कि मतलब दोनों हो जाए, ना गर्मी लगे ना ठंडी, आराम से आप सो सको। तो इसलिए मैं इसी पे छोड़ देती हूँ। और फिर मैं लग गई हूँ अपना साफ सफाई में, जो थोड़ी बहुत डस्टिंग बचती है तो इस टाइम भी मैं कर लेती हूँ। श्रृंगारदान पोछना, ये बेड सेट तो आती हूँ तो इधर कर लेती हूँ, नीचे नीचे झाड़ू पोछा करके चली जाती हूँ। ऊपर ऊपर का जो डस्टिंग होता है वो रह जाता है तो उसको मैं बाद में कर लेती हूँ। दोनों उस रूम का भी मैं सेटिंग कर चुकी हूँ, ये भी मतलब हो गया है। और ये मैं निकाली थी इस बीच ना बारिश हो रही थी तो बहुत ठंडी हो रही थी, तो एक कंबल और निकाल ली थी, और गर्म कपड़े मतलब ठंडी वाले मैं सारे ही निकाल ली थी। तो उस बैग में भर के मैं रख दी थोड़ा सा, मैंने कहा कि अभी इतनी हो नहीं रही है, कहाँ जमा दूँ। तो मैंने निकाल ली थी तो अभी रखी नहीं, मैंने कहा अब 2 दिन 4 दिन बाद फिर निकालना पड़ेगा, तो बैग में भर के मैं ऐसे ही रख दी। तो एक कंबल और एक बैग कपड़ा ऐसे ही टैंक पे रखा हुआ है मेरा। और ये मैं सेकंड वाला झाड़ू लगा रही हूँ गाइस, मैं दोनों रूम में लगा चुकी थी और फिर इधर का मैं फटाफट से कर रही हूँ। और हमारे यहाँ ना कल दूध वाले नहीं आए थे तो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि क्या बताएं, पूरे दिन हमारे घर पे दूध नहीं था। और दूध वाले को मैं बंधा के रखी हूँ ना, तो इसलिए मैं दूध कहीं से और ली नहीं। कि क्या होता है ना, कभी लेट हो जाता है दूध वाला, कभी मतलब जल्दी भी आ जाता है, तो इसी चक्कर में मैं दूध ली नहीं कि क्या पता आज लेट ही हो जाए। और पूरे दिन नहीं आया तो और अथर्व दूध के लिए इतना रो रहा था कि क्या बताएं, और घर पे कोई था भी नहीं कि मैं दूध मंगा लूँ। तो इसीलिए फिर मैं शाम को ना डेयरी से ली हूँ, हमारे बगल घर के बगल में ना डेयरी खुली हुई है दूध वाली, तो मैं वहाँ से दूध ली हूँ। फिर हमारे घर पे दूध हुआ है, मैं चाय बनाई हूँ, अथर्व को दूध दी हूँ, फिर मतलब वो चुप हुआ है, दूध के लिए इतना रो रहा था कि क्या ही बताऊँ। और फिर मेरा झाड़ू वाड़ू हो गया था गाइस, फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। चाय नाश्ता जो हुआ था वही बर्तन मुझे साफ़ करना था, तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं कपड़े धोऊंगी। अभी थोड़े कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनको धो के मैं छत पे सुखा दूंगी। आज धूप निकला हुआ है हमारे यहाँ, मौसम भी नहीं बना के रखा है बारिश वाला, मतलब ये होता है ना हल्की धूप हो जाती है, हल्का मतलब बादल हो जाता है, पर बारिश वाला मतलब नहीं होता है। तो बारिश इस वक्त हमारे यहाँ बंद है, नहीं हो रहा है। और फिर हमारे यहाँ ना हल्के हल्के कोहरे पड़ने लगे हैं गाइस, मैं कल आपको दिखाई थी ना थोड़ा सा, तो हल्के हल्के कोहरे सुबह मतलब हो जाते हैं, लेकिन धूप निकल आता है तो मतलब इतना ठंडा महसूस नहीं होता है। बस बच्चों के लिए ये हो जाता है ना कि बच्चों के लिए थोड़ा बहुत ठंडा महसूस होने लगता है। फिर मैं कपड़े धो के इस छत पे सुखा दी थी, फिर मैं बनाने जा रही हूँ लौकी चना दाल बनाऊँगी। तो इसमें ना मैं वेजिटेबल्स हमारे पास जितना अवेलेबल होता है उतना मैं ऐड कर देती हूँ, तो वेजिटेबल वाला मैं बनाती हूँ, तो इसीलिए तो मैं पहले से कुकर में दाल धो के रख ली हूँ गाइस। और फिर कटोरे में ना मैं पानी रखी हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ बैगन कट करके, क्योंकि बैगन को वैसे ही रखो ना तो वो हो जाता है, काले पड़ जाते हैं। और लौकी मैं छील के धो के ले ली थी, लेकिन इसको भी पानी में डिप कर लूँगी, क्योंकि सारे वेजिटेबल एक ही में डिप करके फिर धो के मैं डाल दूँगी। और फिर मैं पकने के लिए इसको रख दूँगी। उधर में जो थोड़ी लौकी और 2 बैगन बचे ना, उसी का मैं सब्ज़ी बना लूँगी मिक्स वेज। बच्चे तो चले गए हैं स्कूल और घर पे मैं अभी अकेली हूँ। हस्बैंड जी काम के लिए बाहर गए थे, तो वो मतलब आए हैं, शाम को ही आ गए थे, लेकिन मतलब फिर गए हैं, तो आज शाम को फिर आ जाएंगे। इस समय घर पे मतलब बहुत कम ही रहते हैं, क्योंकि काम के सिलसिले से उनको बाहर जाना पड़ता है। और फिर मैं लग गई थी बनाने के लिए, तो मैं रख दी हूँ, पानी ऐड की हूँ। अभी इसमें मैं कुछ नहीं डाली हूँ, नमक और हल्दी डाल के रख दी हूँ। मैं जब दाल फ्राई करूँगी फिर उसी में सारे मसाले और वो सब ऐड कर दूँगी। फिर मैं लौकी कट करके गाइस मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि दोपहर का समय है ना, तो आज मैं आटे लगा के रखी थी पराठे के लिए, तो अभी हमारे आटे रखे हुए हैं गाइस, लेकिन मैं रोटी नहीं बनाऊँगी।
रोटी बना लूँगी तो मतलब खाना ज़्यादा बच जाता है। फिर इसीलिए मैं केवल दाल चावल सब्जी बनाऊँगी, रोटी आटा उठा के फ्रिज में रख दूँगी। वैसे मैं फ्रिज में आटा नहीं रखती हूँ गाइस, क्योंकि हस्बैंड जी बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना आटा लगा के फ्रिज में मत रखा करो। मैं वैसे रखती नहीं हूँ, फ्रेश मैं बनाती हूँ। रोटी आटा लगा के फ्रेश मैं तो बनाती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा बच गया है। वैसे मतलब हस्बैंड जी होते तो मैं बना लेती, तो रखती नहीं, लेकिन थोड़ा ही है। रोटी बनाती तो 3-4 रोटी बनेंगे, तो खाने वाला इतना कोई है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बनाऊंगी, रख दी हूँ मैं। और फिर उधर मेरा सब्जी भी छोका लग गया था, और इसी बीच मेरा दाल भी पक गया था गाइस। तो मैं दाल के लिए तड़के लगा रही हूँ। तो प्याज डाली हूँ, जीरा चटकाई हूँ। मैं हमेशा सब्जी दाल सब गाइस मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। मुझे सरसों के तेल में ही पसंद आता है, और कोई तेल में नहीं पसंद आता है। तो अपने खाने में मैं गाइस सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। जैसे पूरी पराठे बनाने होते हैं, फिर मैं फार्चून का ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। बाकी खाने में मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ। हमारे दाल गाइस पक गए थे, कितने अच्छे बने हैं। और हींग डाल दूँगी ऊपर से। और अपना वीडियो यहीं तक का रखूँगी गाइस, और ज़्यादा नहीं बनाई हूँ आज, क्योंकि आज मेरा ना सर में दर्द था, तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।